ये कहानी है एक ऐसे समय की जब इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता अभी तय हो रहा था, जब सर्वाइवल सबसे बड़ा चैलेंज था और जब दोस्ती का मतलब होता था एक जान बचाना, एक रिश्ता बचाना। इस मूवी का नाम है अल्फा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है एक जबरदस्त विजुअल से। बर्फ से ढका हुआ जमीन, तेज हवाओं का शोर और एक आवाज बैकग्राउंड में जो कह जाती है। ये कहानी है हमारे सबसे पहले साथी की, जो आदमी का सबसे पहला दोस्त बना, एक भेड़िया। यहाँ से पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ एक लड़के और एक भेड़िया की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और कुत्ते के बीच के रिश्तों के जन्म की कहानी है। फिर हम देखते हैं एक पुराना युग, 20,000 साल पहले का यूरोप, जब लोग एक साथ मिलकर झुंड में शिकार करते थे और सर्वाइवल उनका सबसे बड़ी लड़ाई होती थी। कीड़ा नाम का एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जो कि शांत होता है और थोड़ा कमजोर भी। उसका पिता टाऊ एक घनिष्ठ और सख्त लीडर होता है जो चाहता है कि उसका बेटा भी उसकी तरह मजबूत और निर्णायक बने। टाऊ अपने लोगों के साथ एक डेंजरस और लंबी यात्रा पर निकलता है जिसमें कीड़ा को भी पहली बार ले जाया जाता है। कीड़ा थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन उसका पिता कहता है अगर तुम्हें दुनिया में जिंदा रहना है तो डर से ऊपर उठना पड़ेगा। कीड़ा अपने पिता और गांव के अन्य शिकारियों के साथ एक लंबी और मुश्किल सफर पर निकलता है। बर्फ से ढकी पहाड़, तीखी हवाएं और जमीन पर छुपी खतरनाक दरारें सब कुछ दिखाता है कि ये सफर सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवित रहने का एक कसौटी है। कीड़ा अभी भी थोड़ा डरा सा होता है, हर कदम पर संभल कर चल रहा होता है, जबकि दूसरे शिकारी तेज और निश्चिंत चल रहे होते हैं। अगली सुबह सब शिकारी एक बड़ी सी झुंड को देखते हैं। कुछ विशाल भेड़ जैसे प्राचीन प्राणी पहाड़ी मैदानों में चल रहे होते हैं। टाऊ का निर्देश मिलता है और सब एक स्ट्रेटेजी के तहत उन प्राणियों को एक किनारे की चट्टान की तरफ भगाने लगते हैं। कीड़ा भी इस एक्शन में शामिल होता है, लेकिन वो अभी भी अनुभव में कमजोर होता है। जैसे ही प्राणियों को चट्टान के किनारे की तरफ धकेला जाता है, वहां एक हलचल मच जाती है। शिकारियों के बीच में भाग दौड़, तीरबाजियां और एक रॉ प्राइमल एनर्जी का माहौल होता है। कीड़ा भी एक प्राणी की तरफ भागता है, लेकिन उसके कदम फिसल जाते हैं। वो एक तेज और गहरी चट्टान से नीचे गिर जाता है। सब लोग सोच लेता है कि कीड़ा शायद जिंदा नहीं रहा। टाऊ दर्द के साथ वहां रुकता है, नीचे झांकता है, लेकिन जब तक कोई निशान नहीं मिलता, वो दर्द से भरा हुआ दिल लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। कीड़ा जो चट्टान से गिरकर बेहोश हो गया था, अब धीरे धीरे होश में आता है। उसकी सांस तेज चल रही होती है और पूरा शरीर दर्द से भर गया होता है। उसका पैर जोर से मुड़ गया होता है। एक गहरी चोट के कारण चलना मुश्किल हो गया है। आसपास सिर्फ पत्थर, ठंडी हवा और खामोशी का सन्नाटा है। ये वो पहला पल है जहां कीड़ा समझ जाता है अब उसके पास कोई नहीं है और उसे खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अपने हाथों से वो एक लकड़ी का सहारा बनाता है, पैर में कपड़ा लपेटकर अपने चोट को बांधता है। हर कदम एक तकलीफ बन जाता है, लेकिन कीड़ा रुकता नहीं। उसकी आंखों में डर तो होता है, लेकिन एक नई चिंगारी भी जाग चुकी होती है, जिंदा रहने की चिंगारी। धूप और अंधेरे के बीच में वो दिन रात गुजारता है। कभी पानी के लिए तरसता है, कभी भूख से लड़ता है। कई बार उसका मन करता है कि वो सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसके पिता का शब्द उसके कानों में गूंजता है, तुम्हारा दर्द तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। एक रात जब कीड़ा एक छोटी सी गुफा में शरण लेता है, तो आसपास से अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो एक छोटी सी आग जलाता है, लेकिन उसका खुद पर विश्वास अभी भी कमजोर पड़ रहा होता है। इसी बीच कुछ भेड़िया उस पर हमला करने की कोशिश करता है। कीड़ा अपने छुरी से बचाव करता है और एक भेड़िया को चोट पहुंचाती है, लेकिन वो भेड़िया तुरंत नहीं मरता। अगली सुबह जब कीड़ा वापस गुफा से बाहर निकलता है, तो उसे वही भेड़िया मिलता है, घायल लेकिन जिंदा। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं।
एक आंखों का कांटेक्ट होता है जिसमें डर, क्यूरियोसिटी और एक अजनबी समझ होती है। कीड़ा उसे मार नहीं पाता बल्कि उसके पास बैठ जाता है। यही से शुरुआत होता है एक अलग ही सफर, एक दुश्मन से दोस्त बनने की कहानी। ठंडी हवाओं के बीच कीड़ा और घायल भेड़िया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कीड़ा जिसे पहले भेड़ियों से डर लगता था अब उसी भेड़िया के लिए पानी ला रहा है, उसके घाव साफ कर रहा है। शुरुआत में भेड़िया भी सावधानी से दिखता है, कभी घूरता है, कभी पीछे हट जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक बदलाव दिखाई देने लगता है। डर की जगह भरोसा जागने लगता है। कीड़ा उसका नाम रखता है अल्फा। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि ये एक नई दोस्ती की शुरुआत है। दिन बीत रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। कीड़ा अल्फा के लिए मछली पकड़ता है और उसके लिए खाना लाता है और अल्फा उसके आसपास रहकर उसे सुरक्षा देने का एहसास देता है। एक दिन जब कीड़ा चलकर एक तालाब के पास पहुंचता है तो अल्फा पानी में कुछ मछलियों को देखकर छुप जाता है। फिर एक जबरदस्त छलांग मारकर एक मछली पकड़ लेता है। कीड़ा मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर एक गर्व का एहसास होता है, जैसे अल्फा भी अब उसके साथी बन गया हो। अब दोनों सिर्फ सर्वाइवर नहीं, एक टीम बन गए हैं। जंगल के हर रास्ते, हर खतरे में अब वो अकेला नहीं, अल्फा उसके साथ देता है। रात के समय जब आंधी और बर्फ का तूफान चलता है, कीड़ा और अल्फा एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठा होता है, एक दूसरे की गर्मी में अपना जीवन बचा रहे होते हैं। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, कीड़ा और अल्फा और ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ठंड दिन ब दिन और भयंकर होती जा रही है। बर्फ से ढकी जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा है, पानी जमे हुए है और खाना मिलना लगभग नामुमकिन। कीड़ा के पैर में छाले पड़ गए हैं, हाथ ठंड से सूज गए हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक ही इरादा है, घर लौटना। एक दिन सफर के दौरान कीड़ा और अल्फा एक जम चुका नदी पर से गुजर रहे थे। बर्फ पतली है लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं। कीड़ा संभल कर कदम रखता है, अल्फा उसके पीछे पीछे चलता है। सब कुछ ठीक लगता है लेकिन तभी बर्फ का एक टुकड़ा टूट जाता है, अल्फा उसमें गिर पड़ता है। कीड़ा तुरंत अल्फा को बचाने के लिए अपनी लाठी और हाथ का इस्तेमाल करता है। बर्फ तोड़कर वो अल्फा के मुंह तक पहुंचता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है। दोनों ठंड से कांप रहे होते हैं लेकिन कीड़ा ने अपने साथी को छोड़ने से इनकार किया। ये एक और मिसाल है, उनकी दोस्ती अब एक जन्मों जन्मों का रिश्ता बन चुकी है। अगले कुछ दिन अल्फा बीमार पड़ जाता है, उसका शरीर कांप रहा होता है, खाना भी नहीं खा रहा होता। कीड़ा अपने कपड़ों का हिस्सा उस पर ओढ़ देता है, उसे अपने पास सुलाता है, हर वक्त उसका ख्याल रखता है। कीड़ा और अल्फा का सफर अब घने जंगल से होकर गुजरता है। रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस जंगल में भूख सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। कीड़ा और अल्फा अब एक और कठिन मोड़ पर पहुंचते हैं। ठंड बढ़ चुकी है और खाने का सामान खत्म होने के करीब है। जंगल पतला हो गया है और जानवरों की मूवमेंट कम हो गई है। कीड़ा के हाथ अभी भी जख्मी है लेकिन चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। तूफान और झील के उस पार आने के बाद कीड़ा और अल्फा फैसला करता है कि रात एक गुफा में बिताने की। अगली सुबह वो दोनों गुफा से निकलता है और एक लंबे सफर के बाद कीड़ा एक पुरानी पहचानी पहाड़ी देख लेता है। उसे याद आता है कि उनका गांव उसी दिशा में है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है लेकिन इस बार खुशी के। वो अल्फा के कान के पास झुक कर कहता है, बस थोड़ा और, फिर हम घर में होंगे। जब वो गांव के पास पहुंचते हैं तब वहां के लोग कीड़ा को दूर से देखकर हैरान हो जाते हैं। सबको लगता था कि वो मर गया है। उसकी माँ भागकर उससे गले लगा लेती है लेकिन अल्फा को देखकर पहले घबराते हैं, लेकिन कीड़ा सबको बताता है कि ये मेरा साथी है, मेरी जान बचाई इसने। गांव के लोग अल्फा के जख्म देखकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। आखिरी फ्रेम में दिखाया जाता है कीड़ा और अल्फा
दोनों एक आंगन में बैठकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अल्फा सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है, एक लड़के और एक जानवर के बीच के अनोखे रिश्ते की कहानी। कीड़ा जो पहले खुद पर भरोसा करना नहीं जानता था, उसने मुश्किलों और दर्द के बीच एक दोस्त पाया। अल्फा एक भेड़िया जो शिकार बनने के लिए पैदा हुआ था लेकिन साथी बन गया। उनका साथ दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे कठिन पल ही हमें सबसे गहरी सीख देते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।